हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एलिमेंटरी मैट्रिसेस, जिसको ई मैट्रिसेस शॉर्ट में लिखा गया है। वीडियो नंबर 2, एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन ए प्रोडक्ट, यही हम लोगों को पढ़ना है। उसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें हम जान लें। इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहलाती हैं यदि एक को दूसरे से हम प्राप्त करें बाई अप्लाइंग एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस। यदि बाई अप्लाइंग एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस हम एक को दूसरे से प्राप्त करें तो उसको रो इक्विवेलेंट मैट्रिसेस कहते हैं, और यदि बाई अप्लाइंग एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस एक को दूसरे से प्राप्त करें तो उन दोनों मैट्रिसेस को बोलते हैं कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस। यही बोर्ड पे हमने लिखा हुआ है। Two matrices A and B are said to be equivalent if one is obtained from other, A is obtained from B or B is obtained from A, by elementary transformations, and we express it by writing this. ऐसा लिखने का मतलब A is equivalent to B. Row equivalent matrices, two matrices A and B are said to be row equivalent if one is obtained from other by elementary रो ट्रांसफॉर्मेशंस। इसमें लिखा है बाई एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस, इसमें लिखा है केवल बाई एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड वी एक्सप्रेस इट बाई राइटिंग ए इज रो इक्विवेलेंट टू बी, ए इज रो इक्विवेलेंट टू बी, ऐसे पढ़ते हैं। कॉलम इक्विवेलेंट मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर सेड टू बी कॉलम इक्विवेलेंट इफ वन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाई एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस, and we express it by writing A is column equivalent to B, A is column equivalent to B। आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे कि दो मैट्रिसेस के बीच में जो इक्विवेलेंट होने का संबंध है ये इक्विवेलेंस होता है, तुल्यता संबंध होता है। यानी कि अगर आप कह रहे हैं कि A इज इक्विवेलेंट टू B तो B इज इक्विवेलेंट टू A भी होगा। ये आगे पढ़ेंगे हम, अभी हम बता तो दिए लेकिन इसको अभी प्रूव नहीं कर पाएंगे। अभी आगे यात्रा चलेगी, कुछ और चीज़ें हम पढ़ लेंगे तब फिर उसको प्रूव करेंगे। ये स्क्रीनशॉट लेके अपना उतार लीजिएगा नोट्स। और अब वीडियो के टाइटल की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंटरी ट्रांसफॉर्मेशंस ऑन अ प्रोडक्ट। Elementary transformations on a product of two matrices, product of two matrices, यानी दो मैट्रिसेस हैं, उनका प्रोडक्ट ए बी है। इस पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या होगा, इस पर हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो क्या होगा। तो अभी से आपको हम रिजल्ट बता दे रहे हैं। अगर इस प्रोडक्ट पर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो केवल प्री फैक्टर अफेक्टेड होगा, पोस्ट फैक्टर अफेक्टेड नहीं होगा। यदि कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो केवल पोस्ट फैक्टर अफेक्टेड होगा, प्री फैक्टर अफेक्टेड नहीं होगा। इन्हीं सब बातों को प्रूव करने के लिए शुरू करते हैं हम प्रोडक्ट की बात। पहले प्रोडक्ट की बात कर लें। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन आपको मालूम ही है। रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन को ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन के रूप में हम लिखेंगे। लेट अस कंसीडर टू मैट्रिसेस A equal to matrix Aij M cross N and B equal to matrix Bij order N cross Q, which are conformable, compatible, which are conformable for the product AB.
इनके ऑर्डर्स इस तरह से लिए गए हैं जिससे प्रोडक्ट ए बी निकल सकता है। देन we write these matrices in row blocks and column blocks as A equals to A11, A12, so on A1n, A21, A22, so on A2n, AM1, AM2, so on AMN, M क्रॉस n। इसकी हम पार्टीशनिंग कर रहे हैं रो ब्लॉक्स में। पहला रो ब्लॉक ये है, दूसरा रो ब्लॉक ये है, mth रो ब्लॉक ये है। तो इसी को देखो मैं ऐसे लिख दे रहा है, ये R1 माने पे ये पूरी R1 पूरा पूरा, फिर उसके नीचे हम लिख दे रहे हैं R2 सो ऑन, फिर उसके नीचे लिख दे हम RM, ये रहा। ओके, एंड B इक्वल टू मैट्रिक्स B11, B12 सो ऑन। हाँ जरा देख लें, अब इसमें n रोज हैं और q कॉलम्स हैं, तो B1Q, B21, B22 सो ऑन B2Q, और रोज की संख्या n है, तो BN1, BN2 सो ऑन BNQ। तो इसका ऑर्डर हो गया n क्रॉस q, n बाई q। इसे हम कॉलम में पार्टीशन कर रहे हैं, कॉलम में। इसे रो में किया गया था, ठीक ना, और इसे हम कॉलम में पार्टीशन कर दे रहे हैं, कॉलम ब्लॉक्स में। इसको पहला कॉलम, इसको दूसरा कॉलम, इसको क्यूवा कॉलम, क्यूएथ कॉलम ऐसे लिख दे रहे हैं। इक्वल टू फर्स्ट कॉलम C1, सेकंड कॉलम C2 सो ऑन क्यूएथ कॉलम CQ, ये रहा। अब इसका लिखना चाहें तो आप इसको लिख दें m रोज, कॉलम की संख्या 1, इसमें 1 एक रो है और कॉलम की संख्या q है, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा लास्ट में फाइनली MQ। यही बात ये भी कह रहा है MN, NQ, MQ। ओके, अब हम A इंटू B निकालने जा रहे हैं। ये ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन है, इसी को रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। फाउंडेशन वीडियोस में, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस प्लेलिस्ट के फाउंडेशन वीडियोस में मल्टीप्लिकेशन का ये रंग रूप आपको हम खूब बढ़िया से समझाए हैं। नाउ AB इक्वल टू R1, R2 सो ऑन RM इंटू C1, C2 सो ऑन CQ। अब देखो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हो। पहला रो उठाते हो, उसका मल्टीप्लिकेशन पहले कॉलम में, फिर दूसरे कॉलम में, फिर इस कॉलम में। तो लिखोगे आप R1 C1, R1 C2 सो ऑन R1 CQ। फिर सेकंड रो उठाइए, यही क्रिया करिए, R2 C1, R2 C2 सो ऑन R2 CQ सो ऑन। mth रो उठाइए और ऐसे ही करिए, RM C1, RM C2 सो ऑन RM CQ। ये आ गया M क्रॉस Q। अब पहला रिजल्ट, पहले रिजल्ट में ये हम
बताने और जताने जा रहे हैं, जताने माने सिद्ध करने जा रहे हैं कि यदि हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस प्रोडक्ट ए बी पर लगाएं तो जो प्री फैक्टर ए है वही प्रभावित होगा, अफेक्टेड होगा, और यदि पोस्ट कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएं तो पोस्ट फैक्टर प्रभावित होगा। इन्हीं सब बातों को लिख पढ़ के सिद्ध करने जा रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसका प्रूफ भी आपको मालूम होना चाहिए। प्रूफ मालूम होना माने मैकेनिज्म मालूम होना। नंबर 1, एवरी elementary row transformation of a product AB can be obtained by subjecting the prefactor A to the same elementary row transformation, elementary row transformation। ये है पहला रिजल्ट। ये रिजल्ट यही कह रहा है कि प्रोडक्ट ए बी पर कोई भी हम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो उसका असर प्री फैक्टर ए पर पड़ेगा। एवरी एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए प्रोडक्ट ए बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाई सब्जेक्टिंग द प्री फैक्टर ए टू द सेम एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। प्रूफ देखिए इसका। लेट स्मॉल ई डिनोट any elementary row transformation, any elementary row transformation then we have to prove that E of A इंटू बी इक्वल टू ई ऑफ ए बी। ध्यान से देखिए, सब लिखावट का अर्थ समझिए। ई कोई एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन है, ई ऑफ ए लिखा होने का मतलब एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन जो ये वाला है वो ए पर लगाया गया, बी पर नहीं लगाया गया। फिर इन दोनों को गुणा किया गया तो परिणाम ये आया। यानी ए बी पर वो रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो असर किस पर पड़ रहा है? ए पर। कैसे? लेट ई डिनोट द एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन R1 is replaced by K R1, then E of A into B इक्वल्स टू E ऑफ A का मतलब समझ लो, यहाँ पर E ऑफ A का, E यहाँ पर कोई क्वांटिटी नहीं है, ये ऑपरेशन है।
यही ऑपरेशन है कि R1 को रिप्लेस कर दो KR1 से, और ये किस पर लग रहा है? A पर, B पर नहीं लग रहा है। तो A पर लगाओ, A के R1 में K से मल्टीप्लाई कर दो, सिर्फ R1 को, तो यहां पे हो जाएगा R1 की जगह KR1 बस, R2 सो ऑन RM, और B को बदलना ही नहीं है, C1 C2 सो ऑन CQ। फिर इनका मल्टीप्लिकेशन करिए वैसे ही, ब्लॉक मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन। पहली रो का गुणा करेंगे सभी कॉलम में बारी बारी, तो हो जाएगा KR1 C1 KR1 C2 सो ऑन KR1 CQ। अब सेकेंड रो उठाइए, उसका गुणा सभी कॉलम में करिए, R2 C1 R2 C2 सो ऑन R2 CQ सो ऑन RM C1 RM C2 सो ऑन RM CQ। इसकी नंबरिंग कर दें, नंबर 1। अब जरा इन दोनों को देखें, ये क्या है? ये AB है, और ये क्या है? AB के पहले रो में K से गुणा करने के बाद जो आएगा वही है। AB के पहली रो में K से गुणा करने के बाद जो आएगा वही है, और पहली रो में K से मल्टीप्लाई करना, यही आपने E का मतलब यहां ले रखा है। इसका मतलब ये क्या चीज हुआ? ये हुआ E ऑफ AB। ये इस ऑपरेशन को AB पर लगाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे? E ऑफ AB। इस ऑपरेशन को केवल A पर लगाएंगे तो उसको क्या लिखेंगे? E ऑफ A। प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था। यानी कोई रो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट AB पर लगाएंगे तो जो कुछ मिलेगा यही कुछ हमें तब भी मिलेगा जब हम उसी रो ट्रांसफॉर्मेशन को केवल A पर लगाएं और बाद में फिर B से गुणा कर दें। यही इसका मतलब था। एवरी एलिमेंटरी रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट AB कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्जेक्टिंग टू द प्रीफैक्टर A to the same elementary row transformation, by subjecting the prefactor A to the same elementary row transformation। ओके, इसी प्रकार से नंबर 2, यहाँ पे EAB लिखने के बाद ये जरूर लिख दीजिए by 1, ताकि आप एक बार फिर इसको देखें। नंबर 2, अब सारा खेल कॉलम पे कर दीजिए। एवरी एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट AB कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्जेक्टिंग द पोस्ट फैक्टर B to the same elementary column transformation। Proof ऐसे ही, let E denote any elementary column transformation, then we have to prove that A into E of B equal to E of AB। किसी एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन को हम ई से डिनोट कर दें तो प्रोडक्ट पर वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का मतलब आप पोस्ट फैक्टर पर वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाइए, बस ए से उसमें गुणा करने, फिर यही आ जाएगा। लेट ई डिनोट द एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन C1 is replaced by KC1, then A into E of B equal to A माने R1 R2
सो ऑन आर एम इंटू ई ऑफ बी। बी क्या है देख लो, ये बी है। बी के पहले कॉलम में के से मल्टीप्लाई करना है तो C1 हो जाएगा के C1 और फिर C2 सो ऑन CQ। फिर इनका जब मल्टीप्लिकेशन आप करिएगा तो क्या आएगा, आओ मल्टीप्लाई करें। पहली रो का मल्टीप्लिकेशन सभी कॉलम में बारी बारी, तो R1 इंटू के C1 माने के R1 C1, के R1 C1, R1 C2 सो ऑन R1 CQ। फिर दूसरा उठाइए R2 इंटू के C1 माने के R2 C1 और R2 C2 R2 CQ। फिर mth रो उठाइए RM इंटू के C1 माने के RM C1, के RM C1, RM C2 सो ऑन RM CQ। और अब इसे देखिए, इससे तुलना करिए, ऐसा नहीं लग रहा है कि इस पर हमने यही ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया। कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कि पहले कॉलम में के से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले कॉलम में के से मल्टीप्लाई कर दो तो यही तो आएगा, आएगा ना। तो यही लिख दीजिए इक्वल टू EAB बाई 1। ठीक, समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये प्रूफ में लैंग्वेज के अपने एक स्टाइल है इजी प्रेजेंटेशन करने के लिए। एक बार में अगर नहीं आपको फील हो रहा है तो आप 2 बार 3 बार पढ़िए और फील उठाइए अपने अंदर। कोई बहुत कठिन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंटेशन प्रूफ का नहीं है। तो आज का यही प्रमुख ट्रेनिंग रहा इस वीडियो का कि किसी प्रोडक्ट AB पर अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो उसका असर प्री फैक्टर पर पड़ेगा, A पर, B पर नहीं पड़ेगा, B ऐसे ही रहेगा। और अगर एलिमेंटरी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो उसका असर पोस्ट फैक्टर B पर पड़ेगा, A ऐसे ही रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है और इसका प्रूफ प्रायः बुक्स में नहीं रहता है, प्रायः। हाँ, हमने आपको प्रूफ इसीलिए पढ़ाया कि ये मर्म आप जान सकें कि ऐसा क्यों होता है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।